बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दें। IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह दोबारा पाकिस्तान का हाथ थामा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। IMF मुआहिदा हतमी मराहिल में है। हुकूमत और तमाम इदारों की इज्तिमाई काविशों से मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पूरी उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। महंगाई और शरह सूद में कमी आ रही है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। 25 million children out of school, even though during the years in Punjab I had introduced multiple initiatives to promote education and empower those segments of society which could not afford education for the children. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। पंजाब के शोबा तालीम में इनकलाबी इक़दामात किए। मुआशरे के महरूम तबके के लिए पंजाब इंडाउमेंट फ़ंड का इजरा किया। फ़रोग़ तालीम के लिए दानिश स्कूल की सूरत में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा तालीमी मनसूबा शुरू किया। गरीब ख़ानदानों के हज़ारों तलबा दानिश स्कूलों में तालीम हासिल करके आज आला ओहदों पर फाइज हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले में इब्हाम है। फैसले का जवाब आना ज़रूरी है। कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा हो, दरख्वास्त ना दी हो, उसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों तभी माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि आइन के खिलाफ फैसले करे। हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा, अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया। वकील सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकिन हाई कोर्ट्स पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे ना चढ़ाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है। बना कर रहेंगे। कानून और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हमारा अदालती निज़ाम टूटा फूटा है। सियासी केसेस को 90% वक्त दिया जाता है, अवामी केसेस की बारी ही नहीं आती। अदालती रिफॉर्म्स का वादा पूरा करेंगे ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। जिनकी तारीख अदम एतमाद से शुरू होती है उनके लिए इस्लाहात नई चीज़ है। शहबाज शरीफ जज या किसी इदारे की नीयत पर शक करते हैं तो करें, मेरी नीयत पर शक न करें। हुकूमत या तरमीम की हिमायत नहीं कर रहा। आईनी अदालत बनी तो किसी पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं उनके बारे में तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे फरमाया कि वह बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करें। तुर्क सदर का जनरल असम्बली से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तारीफ। कहा, तैयब एर्दोगान ने जिस तरह फ़लस्तीन का मसला उठाया वो तमाम लोगों के दिलों को छू गया। तुर्की के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं। सदर एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, जजेस बाय दी जजेस, फॉर दी जजेस नहीं चलेगा। अदलिया ने जजेस की तकर्री का काम अपने हाथ में लिया मगर कर भी नहीं पा रहे। हाई कोर्ट का एक सीनियर जज बैठा रहा, फिर कहा गया
वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं। बैरून मुल्क जज के पूरे माजी को देखा जाता है। जजेस की तकर्री का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। 18वीं तरमीम में जजेस तकर्री का निज़ाम था। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का 28 सितंबर को होने वाला इजलास मौखर। ज़रा के मुताबिक वजारत कानून और बार नुमाइंदगान को आगाह कर दिया गया। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, इदारे सिर्फ बातचीत और राबते से तरक्की कर सकते हैं। वर्कशॉप से खिताब में मजीद कहा, सालसी तनाज़ात से मुकदमात का हल वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके बगैर 24 लाख मुकदमात से छुटकारा नहीं मिल सकता। मुकदमात निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जजेस दस्तयाब हैं। मसाइल के हल के लिए ADR की तरफ जाना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, जज को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए ताकि मुतासिब ना कहा जाए। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद तीसरा मुकदमा दर्ज। PTI के रहनुमा अफजाल अजीम पर रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर करने का इल्जाम। मुकदमा शहरी अब्दुल गफ्फार की मुदीयत में थाना काहना में दर्ज किया गया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिम हलाक। हुकाम के मुताबिक एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। मुल्जिम मुताद्दिद वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जिमों ने फायरिंग की। नुमान अली इन, खुरम शहजाद आउट। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली भी स्क्वाड में जगह ना बना सके। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुल्तान में 7 अक्टूबर से खेला जाएगा। PIA की बोली 1 अक्टूबर को होगी। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का 800 अरब रुपए का कर्ज अपने जिम्मे ले लिया। सेक्रेटरी ने निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, खरीदार को पहले साल 70 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। जहाज़ों की तादाद 3 साल में 18 से बढ़ाकर 45 करना होगी। PIA अमले को 2 साल तक रखा जाएगा। पहले से रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन हुकूमत अदा करेगी। किसी रूट को बंद करने की इजाज़त हुकूमत से लेना होगी। फारूक सत्तार ने कहा, बोली बराह रास्त भी दिखाई जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक ना हुए। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन की बुनियाद पर होगा। हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी। अदालत में हर सूबे को चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी मिलेगी। किसी फर्द के लिए आइन साजी ना करें। जज की उम्र के मामले की हद पर सियासी जमातों का इत्तेफाक की राय जरूरी है। आईनी अदालत के लिए उम्र की हद में इजाफे का ना सोचें। उम्र देखने के बजाय मुद्दत को देखा जाए। चाहते हैं सूबों में फर्क ना रहे तो आईनी अदालत जरूरी है।